Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will cover English Chaucerian poet and their most important works. So let's see. Friends, in previous video we have already covered a Scottish Chaucerian poet and their most important works. Friends, if you want to watch that video, I have put link of that video in description box so you can check and watch that video. Now let's start English Chaucerian poets. English Chaucerian were a group of 15th and 16th century poets whose works were influenced by Geoffrey Chaucer. Means इंग्लिश चौसरियन पोइट्स 15 एंड 16 सेंचुरी के इंग्लैंड के पोइट थे जो जॉफ्री चौसर के वर्क से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे. दिस राइटिंग रिफ्लेक्ट चौसरियन फॉर्म्स, कंटेंट, टोन, वोकैबुलरी एंड स्टाइल. मतलब जो इंग्लिश चौसरियन पोइट है वो जॉफ्री चौसर के राइटिंग स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. ये इंग्लिश चौसरियन पोइट जॉफ्री चौसर के राइटिंग स्टाइल यानी कि जॉफ्री चौसर ने अपने लिखने समय जो राइम रॉयल का स्टांजा का यूज़ किया है, कंटेंट, फॉर्म, वोकैबुलरी का यूज़ किया है अपने वर्क में लिखने के समय, वही फॉर्म, कंटेंट और वोकैबुलरी को इंग्लिश चौसरियन पोइट ने अपने वर्क में इमिटेट किया है यानी कि नकल किया है, जिन्हें हम इंग्लिश चौसरियन पोइट कहते हैं. नाउ लेट्स सी वन बाय वन इंग्लिश चौसरियन पोइट एंड देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. सो वेरी फर्स्ट इज जॉन लिडगेट. हिज टाइम पीरियड was 1370 to 1449. John Lydgate was a contemporary of Geoffrey Chaucer. बिकॉज जॉफ्री चौसर का जो टाइम पीरियड है वो 1340 से लेकर 1400 तक है, इसलिए जॉन लिडगेट जॉफ्री चौसर के कॉन्टेम्परेरी हुए. Now his most important work is The Complaint of the Black Knight, which is published in 1508. This book, originally called A Complaint of a Lover Life and modeled on Chaucer The Book of Duchess. मतलब जॉन लिडगेट ने द कॉम्प्लेंट ऑफ द बुक नाइट को लिखा था 1508 में, जो पब्लिश हुआ. वो जॉफ्री चौसर के बुक द बुक ऑफ डचेस की जैसा है, यानी कि जॉफ्री चौसर ने जो बुक लिखा है द बुक ऑफ द डचेस, उसको इमिटेट कर द कॉम्प्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट को लिखा जॉन लिडगेट ने. हिज नेक्स्ट वर्क इज द टेम्पल ऑफ ग्लास. द टेम्पल ऑफ ग्लास को जॉफ्री चौसर का द हाउस ऑफ फेम से इन्होंने लिया है. नेक्स्ट वर्क इज द फ्लावर ऑफ कॉर्टिस. जो जॉफ्री चौसर का जो वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, उसके जैसा इन्होंने द फ्लावर ऑफ कॉर्टिस को लिखा जॉन लिडगेट ने. नाउ वी हैव नेक्स्ट राइटर इज विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हुज नेम इज जॉन स्केल्टन. हिज टाइम पीरियड वाज 1416 to 1529. John Skelton was a poet laureate and also known as Tudor poet. एंड ये ट्यूटर थे यानी कि शिष्य थे प्रिंस हेनरी 8 के. नाउ लेट्स सी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. सो हेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, फिलिप स्पेरो. It is a most widely read poem. It is in large part of stream of consciousness monologue written in Skeltonic verse. यानी कि फ्रेंड्स जॉन स्केल्टन ने जो लिखा है अपना वर्क फिलिप स्पेरो, स्पेरो वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली रीड पोएम था जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के फॉर्म में लिखा गया था, और जॉन स्केल्टन ने इसे
एक टेक्निक में लिखा था जिसका नाम है स्केल्टोनिक वर्स, यानी कि शॉर्ट वर्स इन इरेगुलर मीटर में, जिसे स्केल्टोनिक वर्स कहते हैं। इस बुक में जो स्टोरी है वो है एक यंग वीमेन है, वो लेमेंट करती है अपने स्पेरो के डेथ पे, क्योंकि उसके जो स्पेरो है जिसका नाम है सालिन, उसे मार दिया जाता है केट जिसका नाम है गिव उसके द्वारा, जिसके कारण यह जो यंग लेडी है वो लेमेंट करती है, दुख को जाहिर करती है इस पोएम में। और फ्रेंड्स, जो ये यंग वीमेन है वो रियल लाइफ जेन स्कॉर्प पे लिखा गया है यह पोयम को। हिज अदर वर्क इज ए बाव ऑफ कॉर्टी, जो एक सटायर है कोर्ट ऑफ हेनरी सेवेंथ पे। नेक्स्ट वर्क इज मैग्निफिकेंस, जो एक मोरालिटी प्ले है जॉन स्केल्टन का। नेक्स्ट वर्क इज कॉलिन क्लाउड द गार्लैंड डे ऑफ लॉरेल, जो एक एलिगोरिकल पोएम है जॉन स्केल्टन का। ना वी हैव नेक्स्ट राइटर इज थॉमस हैकलॉफ। हिज टाइम पीरियड वाज 1368 to 1429. Thomas Haglov was a clerk in private company. His most important work is the prologue to the Regiment of Princes. Now we have next writer is Stephen House. So this is all about English Chaucerian poet. So I hope you will understand this concept, and if you have any query, please drop a comment in comment section, and if you like this video, please like, share and subscribe this channel. So thank you, bye bye, take care.